नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है हाय 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 भगवान की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सब लोगों की संगत है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैं शराब के जहरीले घुट से दूर हूँ और एक अच्छी जिंदगी जीने की आज कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले रायपुर छत्तीसगढ़ फेलोशिप का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो उन्होंने आज मुझे परंपरा नंबर 5 पर अपने अनुभव बांटने का मौका दिया, जो कहती है दोस्तों कि ईच ग्रुप हैज बट वन प्राइमरी पर्पज टू कैरी इट्स मैसेज टू द अल्कोहलिक हु स्टिल सफर्स। यानी प्रत्येक समूह का एक प्रथम उद्देश्य है कि अपने संदेश को उस शराबी को पहुंचाना जो अभी भी पीड़ित है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मेरे जैसे शराबी की अपनी पर्सनल रिकवरी के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने हमें 12 कदम दिए दोस्तों। 12 आध्यात्मिक तत्वों का प्रोग्राम हमारे सामने में रखा, जिस पर चल के मेरे जैसा शराबी एक एक दिन के आधार पर शराब से भी दूर होता है दोस्तों, और एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करता है। ठीक वैसे ही दोस्तों, ए में जैसे जैसे मैं आते गया, मुझे इन परंपराओं के बारे में भी जानकारी मिली। मेरे जो इनिशियल स्पॉन्सर थे दोस्तों, वो हमारे इलाके में काफी मशहूर थे परंपराओं पे शेयरिंग के लिए, और अक्सर उस इलाके के ग्रुप जो है उनको परंपराओं पे शेयर करने के लिए खास तौर पे बोलते थे। तो उनसे मुझे काफी शुरू में ही, जब मैंने कदमों पे भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, तब मुझे इन परंपराओं के बारे में आकर्षण पैदा हुआ। शुरुआत में ही परंपराएं सुनने को मुझे मिली और उसके बारे में मेरी समझ धीरे धीरे बढ़ते गई। तो उसके बाद में कई सालों के बाद में जब मैंने ए को पढ़ना शुरू किया, सर्विस में पहले ही आ चुका था मैं, मगर पढ़ना थोड़ा शुरू होने का था। बिग बुक मैंने पढ़ी थी सिर्फ शुरुआत में, बाकी मैं जैसे जैसे फिर थोड़ा मेरी सोब्राइटी बढ़ते गई और भी चीजें मैं पढ़नी शुरू की, तो पता चला दोस्तों कि हमारी एकता कायम रहे, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एकता। उसके लिए ये 12 परंपराएं हमें दी गई है दोस्तों। इतिहास बताता है कि जो हमारे को फाउंडर है विल डब्ल्यू, उन्होंने ये 12 कदम जो है वो आधे एक घंटे में बना लिए थे। लेकिन परंपराओं का वैसा नहीं है दोस्तों। परंपराओं को बनने के लिए और स्वीकार करने के लिए 15 साल का समय लग गया। 10 जून 1935 को हम लोग मानते हैं दोस्तों कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की स्थापना हुई, और 1950 जब ए को 15 साल हो गए और जो पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन हमने आयोजित किया था, तो ठीक 15 साल के बाद में दोस्तों ये 12 परंपराएं हमने स्वीकार की। 1946 में पहली बार ये सारी 12 परंपराएं जो बिल डब्ल्यू ने लिखी थी स्टेप बाय स्टेप, वो ग्रेप वाइन जो हमारी मासिक पत्रिका निकलती है दोस्तों, उसमें प्रकाशित हुई थी। शुरू में जो फेलोशिप थी वो इन परंपराओं को मानने के लिए तैयार नहीं थी, मगर बिल डब्ल्यू ने काफी मेहनत ली दोस्तों। ग्रुपों में जाकर उन्होंने लोगों को समझाया कि ये जो 12 आध्यात्मिक तत्व जो हमने अपने अनुभव से सीखे, ट्रायल एंड एरर, 15 सालों का जो गलतियां करके सीखने का जो हमारा दौर था, उसमें से बनी हुई ये जो 12 परंपराएं हैं, अगर हम इनको अपनाते नहीं है तो हमारी फेलोशिप का एक प्रोग्राम का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। एक शुरुआती दिनों में जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ते गई, वैसे वैसे हमें ये अलग अलग नए नए खतरों का सामना करना पड़ा। कई बार हम लोगों का जो हेतु जो है, उद्देश्य जो है, वो अच्छा होता था, लेकिन जो काम करने का हमारा तरीका था दोस्तों, वो कहीं तो भी
बराबर नहीं होने की वजह से, ठीक नहीं होने की वजह से अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कई बार नाम खराब होते हुए बचा। और फिर जो गलतियां हमने की तो उससे ऐसा लगने लगा था कि ऐसा ही चलते रहा तो फिर कहीं हमारा ये जो इतना सुंदर आध्यात्मिक प्रोग्राम है वो तो खतरे में नहीं पड़ जाएगा। और इन्हीं उन 15 सालों के ट्रायल एंड एरर, गलतियां करके सीखने के इस प्रोग्राम की वजह से दोस्तों ये 12 परंपराओं का निर्माण हुआ और 1950 में हमने इसको स्वीकार किया। तो सारी 12 परंपराएं दोस्तों हम सबको, पूरी अल्कोहलिक्स एनोनिमस को एकता में बांधे रखने के लिए। मुझे एक ही यूनिटी इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि मेरी जिंदगी इस पे डिपेंड है। अगर मेरे जैसा जो शराबी है वो अगर शराब से दूर रह के एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, यानी सीधी बात है कि जिंदा रहना चाहता है, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये प्रोग्राम, ये फेलोशिप जिंदा रहनी जरूरी है। और इसीलिए एक ए का मेंबर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों कि मैं इस एकता के लिए काम करूं। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो काम है दोस्तों वो ग्रुपों के माध्यम से चलता है। लिखा है दोस्तों ए के लिटरेचर में कि ज्यादातर जो लोग हैं वो बगैर ग्रुप के सोबर नहीं रह सकते। ऐसे कुछ अपवाद हो सकते हैं कि जो बगैर ग्रुप के भी अपने आप को सोबर रखते हैं, लोनर्स मेंबर है ऐसे, लेकिन वो भी टच में रहते हैं किसी न किसी। लेकिन पूरी दुनिया में जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो फेलोशिप है वो हम लोग अनुभव करते हैं कि हम ग्रुप बनाकर रहते हैं, ग्रुप बनाकर हम काम करते हैं। और बहुत सिंपल फार्मूला, एक तत्व अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने ग्रुप के मामले में दिया है कि कोई भी 2 या 2 से अधिक लोग अपने आप को ए के ग्रुप का नाम दे सकते हैं, बशर्ते वो ए के प्रोग्राम पे अपना, ए के तत्वों पे अपना विश्वास रखते हैं और किसी भी अन्य बाहरी संस्था से वो संलग्न ना हो, अफिलिएशन नहीं हो उनका किसी बाहरी संस्था से, चाहे वो संस्था सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो या अल्कोहल से रिलेटेड हो। तो हम भी देखते हैं दोस्तों कि कहीं भी एक छोटे कस्बे, सिटी, शहर में जब 2-3 अल्कोहलिक हो जाते हैं तो वो एक जगह बैठकर मीटिंग लेना शुरू करते हैं और अपने आप को ए का नाम दे देते हैं। अब दोस्तों ये जो परंपरा बोलती है कि ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो ग्रुप बना है तो अब इसका मकसद क्या है। तो दोस्तों ये जो ग्रुप बना ए का, तो अब इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो जो 15 साल की गलतियों से हमने सबक सीखा, उन 15 सालों में हम लोगों ने कई एक्सपेरिमेंट करके देखे कि जब हमने, हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है कि पीड़ित शराबी तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज पहुंचाना, इससे भटकने के कई बार हमने प्रयास किए और उसकी वजह से उस ग्रुप का जो अस्तित्व है वो भी खतरे में पड़ा और उसकी वजह से कई बार अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नाम भी खराब हुआ। मगर जो भी सबक हमने लिए, उस सबक की वजह से दोस्तों ये परंपरा हमें बताती है कि ए का कोई भी ग्रुप, उसका एक ही प्राइमरी पर्पज होना चाहिए और वो है दोस्तों जो भी पीड़ित शराबी अभी तक जो सफर कर रहा है अल्कोहलिज्म से, कैसे उस तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज पहुंचाया जाए। यानी एक समूह, एक ग्रुप जब बनता है दोस्तों, तो हम जैसे शराबियों के लिए 2 तरीके से वो काम करता है, जो हमारी प्रस्तावना में भी लिखा है प्रिम्बल में, कि हमारा एक ही उद्देश्य है स्वयं शराब की मार से बचना और उन लोगों की मदद करना जो अभी भी शराब से पीड़ित है। यानी जो ए का एक ग्रुप है वो मेरी अपनी सोब्राइटी का भी जतन करता है और जो नए आने वाले जो शराबी है, नए आने वाली जो पीढ़ी है, कहीं तो भी उनकी जिंदगियों का भी दायित्व हमारे ऊपर में है।
और आज मैं एक रिकवरिंग अल्कोहलिक हूँ, मेरी जिंदगी आज अच्छी हुई है, तो एक ए मेंबर होने के भी नाते और एक ग्रुप का मेंबर होने के भी नाते मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे अपने ग्रुप के माध्यम से जो भी मेरे आसपास के इलाके में, मेरे परिचय में जो पीड़ित शराबी लोग हैं, कैसे मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज उन तक पहुंचाऊं। और ये काम करते वक्त दोस्तों हमेशा हमको याद रखना पड़ता है कि हम सिर्फ एक मैसेंजर है, संदेश वहन करने वाले। हम किसी को सोबर नहीं कर सकते, लेकिन भगवान ने दोस्तों एक विशेष शक्ति हमारे अंदर में दी है कि जो दुनिया में और किसी के पास में वो पावर नहीं है। मैंने खुद ये बात अनुभव की कि मेरे पैदा करने वाले माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज के अच्छे बुजुर्ग, बड़े लोग सब समझा के थक गए, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुना। लेकिन जब मेरे ही जैसे एक शराबी ने, जो मेरा दोस्त था, जिसका शराबी जीवन मैं खुद देख चुका था और जिसको मैं 2 महीने से शराब से दूर देख रहा था, जब उसने मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज समझाया तो दोस्तों मैं उसको ना नहीं कर पाया। उसकी बातों को मैं समझ पाया और उसकी बातों को स्वीकार करके मैं एक ही मीटिंग में आया। तो ये एक गॉड गिवन पावर दोस्तों हम अल्कोहलिक लोगों को मिला हुआ है कि एक शराबी जो किसी की नहीं सुनता, वो हम जैसे शराबियों की सुन के अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ जाता है, रुक जाता है और उसकी जिंदगी बच जाती है, उसका परिवार अच्छा हो जाता है। तो जब भगवान ने मुझे एक विशेष काम से चुना है दोस्तों, तो मैं फिर उसी पे फोकस क्यों न करूं। एक ए का मेंबर होने के नाते भी मैं इस बात को पूरी तरीके से स्वीकार करना चाहिए कि मैं जब एक ए मेंबर होने के नाते मैं अपने उद्देश्य से न भटकूं। जब मैं कैरिंग द मैसेज करने जाता हूं तो ना तो उस शराबी को बहुत ज्यादा मुझे अध्यात्म का ज्ञान बांटना है, ना अपनी जो धार्मिक मान्यता है उसके बारे में उस पर कोई अपने व्यू लादने हैं, ना मुझे इस बात का आश्वासन देना है कि हम उसकी नौकरी दिला देंगे, हम उसकी गई हुई बीवी बच्चे दिला देंगे, हम उसका सब कुछ ठीक कर देंगे। यह अल्कोहलिक्स एनोनिमस का उद्देश्य नहीं है दोस्तों। जब भी हम किसी पीड़ित शराबी के पास जाते हैं तो हम अल्कोहलिज्म से जो सफरिंग हमने भोगी है, जो भी हमने दुख सहन किए हैं, वो हम उसे बताते हैं और ए में आने के बाद में इस बीमारी से और आध्यात्मिक तत्वों पे एक एक चल के कैसे हम रिकवर हुए, ये हम उसको बताने की कोशिश करते हैं। कोई भी हमारे जो पर्सनल व्यूज है हम कभी भी उस पर लादने की कोशिश नहीं करते, ना हम कभी किसी प्रकार का फाइनेंस उससे डिमांड करते हैं, ना हम उसको ये आश्वासन देते हैं कि भाई उसके किसी बिजनेस के या फैमिली काउंसलिंग के मुद्दों को हम कभी छेड़ेंगे या उसमें हम कभी मदद करेंगे। तब जाके दोस्तों जब वो महसूस करता है कि ये जो व्यक्ति मुझे मैसेज देने के लिए आया है, इसका दूसरा तीसरा कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ एक ही इसका उद्देश्य है कि ये जो बोल रहा है कि भाई मेरा अच्छा हुआ है तो तुम्हारा भी अच्छा होगा अगर आप ए के मीटिंग में आते हो, ए के प्रोग्राम को फॉलो करते हो। और दोस्तों मैंने भी अनुभव किया दोस्तों कि शुरू में जब किसी अल्कोहलिक को मैं मैसेज देने जाता हूं तो मेरे साथ में भी ऐसे अनुभव आए कि शुरू में वो संशय में रहता है, शक में रहता है। बाद में वो लोग शेयर भी करते हैं कि शुरू में तो यार हम लोग तुम लोगों से तंग हो गए थे और हमको ऐसा लग रहा था कि यार अपने काम धंधे छोड़ के, अपना पेट्रोल पानी खर्च करके ये आदमी 10 बार मेरे पर तरफ आता क्यों है, 10 बार मुझे फोन क्यों करता है। लेकिन जब हमारा जो निस्वार्थ भाव से काम करना, प्रेम की भावना से जब हम प्यार करते हैं बगैर किसी अपेक्षा के, अनामिक रह के, तो वो व्यक्ति दोस्तों कहीं तो भी मोल्ड होता है, उसको अपने विचार बदलने पड़ते हैं और वो इसी चीज से कहीं तो भी इम्प्रेस होता है दोस्तों कि ये जो व्यक्ति मुझे बता रहा है तो मुझे कोई नसीहत नहीं दे रहा, कोई उपदेश नहीं दे रहा, ये सिर्फ अपने अनुभव बांट रहा है।
और इसका कोई दूसरा तीसरा हेतु हमको दिख नहीं रहा। तो यही जो उद्देश्य है दोस्तों, एक ग्रुप का भी होना चाहिए। शुरुआत के दिनों का ही एक उदाहरण है दोस्तों, जो 12x12 में 12 कदम 12 रूढ़ियों की एक रूढ़ी में मिलता है। हम जैसे शराबी जब ए में आते हैं, हमारी जिंदगी अच्छी होती है, तो हम सबको लगता है दोस्तों कि हमने ये करना चाहिए, हमने वो करना चाहिए। और ऐसा वो शुरुआत में ही नहीं हुआ, आज भी हम लोगों के मन में कभी कभी ऐसे सपने आ जाते हैं। उद्देश्य अच्छा रहता है, लेकिन दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने जो एक गोल फिक्स किया है हमको, उससे कहीं तो भी वो भटकने वाली बात हो जाती है। तो ऐसा ही एक शुरुआत का उदाहरण था कि एक कस्बा था, एक शहर था छोटा, उसमें वहां के कुछ ए मेंबरों को लगा कि भाई जो अल्कोहलिक होता है वो शारीरिक दृष्टि से बहुत ही कमजोर होता है, उसको हॉस्पिटल्स बराबर एडमिशन नहीं देते, ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं। तो हम ऐसे अल्कोहलिक लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाएंगे ताकि पहले उनको डी एडिक्ट किया जाए। फिर वो काम धंधे से टूटे हुए होते हैं, आर्थिक स्थिति से टूटे हुए होते हैं, तो उनके रिहेबिलिटेशन के लिए एक माला बनाएंगे। फिर एक माला हम उनके लिए, उनके मनोरंजन के लिए, ताकि वो अच्छा फील करे। तो ऐसे डे ड्रीम यानी ऐसे दिन में सपने हमने देखे हैं दोस्तों। और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट उस सिटी के लोगों ने जब अपने दिमाग में लाया, उस वक्त अल्कोहलिक फाउंडेशन था दोस्तों, जैसा आज हम जनरल सर्विस ऑफिस के नाम से जानते हैं, जो 1955 के बाद में ये हमारा सिस्टम ये में बदल गया। उसके पहले अल्कोहलिक फाउंडेशन था। तो वहां उन्होंने लेटर भी लिखा कि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। तो अल्कोहलिक फाउंडेशन ने उनको सजेस्ट किया, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी किसी को ऑर्डर देने का काम नहीं करता दोस्तों, हम सिर्फ सजेस्ट करते हैं। तो उसी वक्त सजेस्ट किया गया था कि भाई कहीं तो भी जो ग्रुप हमारे ए का जो प्राइमरी पर्पज है, उससे हम हटकर काम करने की सोच रहे हैं। लेकिन उस सिटी के ग्रुप ने सुना नहीं, और उन लोगों ने 3 माले की बिल्डिंग बनाई, जिसमें वो सारा सिस्टम उन्होंने करने की सोची कि एक माले पे हम हॉस्पिटल बनाएंगे, एक माले पे रिक्रिएशन क्लब बनाएंगे, एक माले पे उनका कैसे रिहेबिलिटेशन हो नए अल्कोहलिक लोगों का, उसका हम सिस्टम रखेंगे। लेकिन अब जब ये किया गया, तो सीधी सीधी बात है दोस्तों कि वहाँ पैसा भी इन्वॉल्व हुआ, प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व हुई, और मान सम्मान की भावनाएं भी इन्वॉल्व हुई। और जल्दी उसके नतीजे आए कि जो गड़बड़ वहां पे हो गई हर चीज मामले में। तो आखिरकार दोस्तों उनको इस प्रोजेक्ट को रद्द करना पड़ा। और उस वहां की छोटी सी फेलोशिप ने बड़े दिल से अपनी गलतियों को माना कि हाँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो सिंपल प्रोग्राम है, जो हमको बोलता है कि भाई हम बहुत ज्यादा इस प्रोग्राम को कॉम्प्लिकेट न करें, बहुत ज्यादा डैम सीरियस होकर भी ए में काम न करें, कि जिसकी वजह से हम लोग अपना प्राइमरी पर्पज भूल के और बहुत सारे उद्देश्यों में ए को जोड़ ले, उससे हमारा नुकसान ही होने वाला है। और उन्होंने आखिरकार दोस्तों अपनी गलती मान के अपने जो अल्कोहलिक फाउंडेशन को उन्होंने लेटर भी लिखा। तो ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हमने जो अनुभव लिए थे, इन्हीं अनुभवों के आधार पे दोस्तों ये परंपरा हमको सतर्क करती है कि जब हमने एक ग्रुप बना लिया है, तो उस ग्रुप का एक प्रमुख प्राइमरी जो पर्पज है कि हम अपने आप को भी शराब से दूर रखने का काम कर रहे हैं, और एक नए पीड़ित शराबी तक कैसे ये मैसेज पहुंचा जाए, उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। कई बार होता यह है दोस्तों कि जिस इलाके में भी हम ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप तो बन जाता है। मैंने भी इन 13 सालों में कई ग्रुपों को बनते हुए देखा, और फिर वो ग्रुप कुछ महीने कुछ साल चलकर बाद में बंद हो गए। और उसके पीछे का एक जो प्रमुख कारण मैंने देखा, कैरिंग द मैसेज का न करना। ए में बोला जाता है दोस्तों कि जब तक ए में नया खून नहीं आएगा,
नया ब्लड नहीं आएगा तो ए की ग्रोथ नहीं होगी। तो ए में नया ब्लड आएगा कहां से? जब तक हम कैरिंग द मैसेज नहीं करेंगे। कई बार दोस्तों हम अनामिकता के सिद्धांत को इतना बड़ा कर देते हैं, इतना यानी मिसअंडरस्टूड कर देते हैं कि हमको समझ में ही नहीं आता कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस को अनोनिमस नहीं रखना है। हमको हमारे जैसा जो पर्सनैलिटी जो है, हमारे अपने व्यक्तित्व को हमको कहीं तो भी पीछे रखना है, अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करना है, मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस को हमको लोगों तक पहुंचाना है। तो जब तक हम ए का जो संदेश है अपने आसपास के इलाकों में पीआई वर्क करके या और किसी माध्यम से जब तक हम लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, लोगों को जानकारी ही नहीं होगी कि उनके इलाके में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ग्रुप चल रहा है, तो लोग आएंगे कैसे हमारे तक? और तो यहाँ हमको ये बात समझना पड़ता है कि एक ग्रुप बनाकर जब हम मीटिंग ले रहे हैं तो वही हमारा एक उद्देश्य नहीं है कि कोई ग्रुप खोल दो और हफ्ते में 2 दिन 4 दिन मीटिंग ले लो, 7 से 8 या जो भी हमारा टाइमिंग है उसमें बैठ गए और टाइमिंग मीटिंग खत्म होने के बाद में चाय कॉफी पीकर अपने अपने घर चले गए। इससे नया खून हमारे पास नहीं आने वाला। और फिर जब नया खून नहीं आएगा तो कुछ दिन जो पुराने लोग हैं वो भी बोर हो जाएंगे और बोलेंगे कि अब हम कब तक अकेले काम करें। और धीरे धीरे हो सकता है कि जो पुराने लोग हैं वो भी आना बंद कर दे और ये ग्रुप ही खत्म हो जाए। ऐसा हुआ है दोस्तों। तो इसीलिए कहीं तो भी दोस्तों जब हम एक ए का ग्रुप के तौर पे काम करते हैं तो ग्रुप के बाहर निकलकर जो भी उस इलाके के लोकल लोग होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं जिन्हें हम व्यसन मुक्ति केंद्र भी अपनी भाषा में कहते हैं, वहां तक हमको पहुंचना जरूरी होता है। कई लोग न्यूज़पेपर्स में भी ऐड देते हैं, अभी टीवी चैनल्स में भी ऐड देने के काम शुरू हुए हैं, लेकिन हमको अनामिकता के सिद्धांत का पूरा पालन करके ये करना पड़ता है। कभी भी हम जब भी पब्लिक में जाते हैं तो हमको अपनी अनामिकता रखना बहुत जरूरी है। हम पूरा नाम यूज न करें, अपना चेहरा सामने में पब्लिक के न लाए। सेमी पब्लिक जो मीटिंग होती है उसमें हम लोग अपनी अनामिकता थोड़ी भंग कर सकते हैं, जैसा चेहरा वेरा हमारा हम छुपा कर नहीं रख सकते सेमी पब्लिक मीटिंग्स में। लेकिन हमने कहीं भी जब भी ऐसी सेमी पब्लिक मीटिंग्स होती है तो वहां कम से कम अपना पूरा नाम तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो जब तक हम अपने ग्रुप के बाहर निकलकर कैरिंग द मैसेज का काम नहीं करेंगे तो दोस्तों हमारी बढ़ोतरी होगी कैसे? आज हम देखते हैं दोस्तों कि सही है गलत है आज के आंकड़े पता नहीं, लेकिन अभी भी पता चलता है कि भारत में 25 से 30 हजार लोग सोबर है सिर्फ। हो सकता है कि मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो, लेकिन पुराना आंकड़ा जो सुना था मैंने वो यही था 25-30 हजार का। आज कितना हुआ पता नहीं, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि हमारी ग्रोथ अभी भी उतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं है। और उसके पीछे के कारण जब हम देखते हैं तो वो यही है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं तो भी भूल जाते हैं, एक ए मेंबर होने के नाते भी और एक ग्रुप के मेंबर होने के भी नाते। क्योंकि ग्रुप किससे बना है दोस्तों? ग्रुप हम लोगों से ही मिलकर बना है। तो मैं ए के बारे में जानकारी अगर रखूंगा तो मैं अपने ग्रुप को बराबर जानकारी दूंगा, मैं अपने ग्रुप को बराबर बता सकूंगा कि ये जो ग्रुप हम चला रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है। अगर 4 ही लोग मिलकर बैठ के मीटिंग कर रहे हैं तो वो अपने आप को कब तक सोबर रखेंगे? जब तक वहां नया ब्लड नहीं आएगा। और उस नए खून को लाने के लिए, नए ब्लड को लाने के लिए उन 4 लोगों को कहीं तो भी ग्रुप के बाहर निकल के कैरिंग द मैसेज का काम करना पड़ेगा। यही तो ए का एकमात्र उद्देश्य है। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने जो कुछ विरोधाभास, जो कुछ पैराडॉक्सेस हमारे सामने में रखे थे, उनमें से ये एक और पैराडॉक्स है दोस्तों कि जो मैंने आज पाया है अगर मैंने उसको नहीं बांटा तो जो मेरे पास है उसके खोने का खतरा पैदा हो जाएगा। और इसीलिए दोस्तों आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पूरी दुनिया में जो ग्रोथ हुई है तो वो यही इसी कारण से हुई है, इसी वजह से हुई है कि बिल डब्ल्यू को कहीं तो भी ये
आध्यात्मिक अनुभव हुए, उनको ये एक्सपीरियंस आया कि मुझे अपने आप को सोबर रखना है तो एक पीड़ित शराबी से बात करनी पड़ेगी। तो अपने आप को सोबर रखने के लिए बिल डब्ल्यू ने डॉक्टर वॉफ से बात की। फिर जब उन दोनों को समझ में आया कि हाँ यार ये तो काम करता है फार्मूला, कि जब हम दो अल्कोहलिक आपस में बात करते हैं तो दोनों को शराब की याद नहीं आती। और फिर उन दो लोगों ने यही बात और दूसरे अल्कोहलिक लोगों के साथ में की, और इसी तरीके से दोस्तों एक चैन सिस्टम बनता गया और आज हम सब लोग सोबर हैं। तो मेरे पहले आए हुए लोगों ने ये काम मेरे लिए किया है दोस्तों, इसीलिए वो आज सोबर है। तो आज मुझे अगर अपने आप को सोबर रखना है, जिंदा रखना है, और एक मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस एक ही फेलोशिप ने मेरी जान बचाई है उसकी ग्रोथ के लिए भी मुझे काम करना पड़ेगा, और ये भी मैं कर रहा हूं तो अपने आप को सोबर रखने के लिए तो मुझे ए का मैसेज कैरी करना पड़ेगा। तो एक ग्रुप का मेंबर होने के नाते और एक ए मेंबर होने के भी नाते ये हम लोगों की जिम्मेदारी है दोस्तों कि हर एक ग्रुप को कैरिंग द मैसेज के लिए बाहर निकलना चाहिए। जब हम कैरिंग द मैसेज के लिए बाहर निकलते हैं, लोगों तक ए का मैसेज पहुंचाते हैं, तब जाके दोस्तों हमारे पास में इंक्वायरी जाती है, तब जाके हम उन नए अल्कोहलिक लोगों तक पहुंचकर उनको ए का मैसेज बताने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि ए का मैसेज कैरी करने के वक्त हमको इसी बात पे फोकस करना पड़ता है कि हम लोग उनके लिए अल्कोहलिज्म से रिकवरी लेकर आए हैं। हम अपनी कोई भी विचारधारा, जो मेरी निजी विचारधारा हो, चाहे मेरी कोई अपनी आध्यात्मिक सोच हो, कोई अपनी धार्मिक मेरे उसूल हो, या फिर मैं और किसी चीज में मेरी महारत हासिल हो, लेकिन उससे उस अल्कोहलिक को कोई फर्क नहीं गिरता। बहुत सुंदर तरीके से लिखा है दोस्तों इस ट्रेडिशन नंबर 5 में कि आज हम जो सोबर है और जिन लोगों तक हम रिकवरी का मैसेज पहुंचाने जा रहे हैं, तो मेरी कोई पर्सनल क्वालिफिकेशन उनको प्रभावित करने वाली नहीं है कि मैं अपने क्षेत्र में कितना तुर्रम खान हूं। वो देखकर कोई अल्कोहलिक सोबर होने वाला नहीं है। आप हो सकते हो कि अपने फील्ड में बहुत बड़े कोई महारथी हो सकता है आप कोई बहुत बड़े अभिनेता हो, गायक हो, पॉलिटिशियन हो, डॉक्टर हो, वकील हो, ये चीजें उस नए अल्कोहलिक को प्रभावित नहीं करने वाली। वो नया अल्कोहलिक आपसे इसी बात से प्रभावित होगा कि आप भी उसके ही जैसे अल्कोहलिक है, आपने भी वो अल्कोहलिज्म को सफर किया है। और एक नई और अनोखी बात आपके पास में ये है कि आज आपके पास में अल्कोहलिज्म का सॉल्यूशन है जो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने दिया। इसी चीज से वो नया अल्कोहलिक प्रभावित होने वाला है, और यही चीज को मुझे उस नए अल्कोहलिक को कन्वे करना पड़ता है। सिर्फ नए अल्कोहलिक को ही नहीं, जब मैं आम पब्लिक को भी जब ए का मैसेज, आम पब्लिक में भी जब ए के बारे में अवेयरनेस देने जाता हूँ, तो वहां भी मुझे इन बातों पे ध्यान रखना पड़ता है कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो मुझे अपेक्षा करती है कि मैं इसी बात को फोकस करूं कि हम अल्कोहलिज्म से ग्रसित लोग हैं और ए का 12 कदमों का प्रोग्राम अल्कोहलिज्म से निकल के कैसे हम एक अच्छी जिंदगी जी सके, यही बताने का मैं प्रयास करता हूँ। तो अगर मैं ये करता हूँ दोस्तों, तो मैं न सिर्फ अपने आप को भी सुरक्षित रख सकता हूँ, बल्कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस प्रोग्राम को भी सुरक्षित रखने में मदद करता हूँ। अभी हाल ही में इसी लॉकडाउन की बात है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने एक मैसेज पढ़ा कि एक ग्रुप ने, जो लॉकडाउन में हम जानते हैं दोस्तों कि कई लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कई लोगों को खाने की समस्याएं थी, तो उस एक ग्रुप ने उनके लिए भोजन दान की व्यवस्था की थी, और वो ग्रुप के नाम से दोस्तों वो मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट हुआ। तो थैंक्स गॉड दोस्तों कि मुझे थोड़ी प्रोग्राम की समझ थी, मेरे ही शहर का वो ग्रुप था, तो मैंने उस एक मेंबर को पर्सनली मैसेज किया कि बोला अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कोई भी ग्रुप या एक ए का मेंबर ए की पहचान के तौर पे ये काम नहीं कर सकता। कहीं तो भी हम अपने उद्देश्य से भटक रहे, ऐसा हो जाएगा कि भाई अल्कोहलिक्स एनोनिमस बाकी मामलों में भी दखल रखती है, बाकी मामलों में भी जुड़ी हुई है, ऐसा मैसेज चले जाएगा। और धन्यवाद उनका कि उन्होंने इस बात को माना। हम
हम दुनिया में बाहरी जो चीज करनी है हम स्वतंत्र हैं, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नाम लेके अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बैनर तले ये एक्टिविटीज हम नहीं कर सकते। कल कोई दोस्तों वृक्षारोपण का काम करेगा, कोई स्वच्छता आंदोलन में कोई ग्रुप शामिल हो जाएगा, तो सीधी बात है दोस्तों कि इस वजह से कहीं तो भी लोगों में भी ऐसा मैसेज जा सकता है कि भाई अल्कोहलिक्स एनोनिमस और उसके ग्रुप इन चीजों में भी हस्तक्षेप रखते हैं, ये भी चीजें वो करते हैं। तो दूसरी आम पब्लिक में भी ये मैसेज न जाए। और पहली जो बात है कि हम अपने उद्देश्य से भी न भटके। अगर एक ए मेंबर होने के नाते और एक ए का ग्रुप होने के नाते ए ने जो मुझे एक प्रमुख प्राइमरी पर्पस दिया है कि पीड़ित शराबी तक कैसे ए का मैसेज मैं पहुंचा सकता हूँ, इसी बात पे अगर मैं फोकस करूंगा तो दोस्तों इसमें मेरा भी हित है, ग्रुप का भी हित है और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का भी हित